इलेक्ट्रिकल बाबा के ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर में हमने आप लोगों को कुछ राज्यों के बारे में बताया। आज हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उत्तराखंड की स्थापना जो है 9 नवंबर, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई है, जिसकी राजधानी 2 है। एक गैरसैंण है जो कि ग्रीष्मकालीन है राजधानी, तथा दूसरी देहरादून है जो कि शीतकालीन राजधानी है। इसकी 2 राजधानी है, एक गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन तथा एक देहरादून है शीतकालीन राजधानी। तथा यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है। उत्तराखंड की राजभाषा जो हिंदी है। दूसरे नंबर पे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है संस्कृत को। उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा संस्कृत है। पहले नंबर पे राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है तथा दूसरे नंबर पे संस्कृत को। यहाँ पर यह राज्य है, तो यहाँ पर जिले कितने हैं? यहाँ पर उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 4 जिले और जोड़ने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हाट, ये प्रस्तावित किए गए हैं, अभी जुड़े नहीं हैं। कोटद्वार, रानीखेत तथा यमुनोत्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 जिले हो जाएंगे। यहाँ के उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ के राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, जो कि सेवानिवृत्त हैं। तथा यहाँ पर राज्यसभा की सीटें, उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें जो हैं 3 हैं तथा लोकसभा की सीटों की संख्या जो है 5 है। वह विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। एक बार फिर से कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है तथा इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है तथा शीतकालीन राजधानी देहरादून है। तथा यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी व दूसरी भाषा संस्कृत है। यहाँ में इस राज्य में जिलों की संख्या 13 है। इस राज्य में जिलों की संख्या 13 है। 4 प्रस्तावित राज्य भी हैं, 4 प्रस्तावित जिले भी हैं, हाट, कोटद्वार, रानीखेत और यमुनोत्री। इस प्रकार से 17 जिले हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं तथा श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 3 है तथा लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। वह राज्य विधानमंडल या विधानसभा की सीटें जो हैं 71 हैं।
श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण की। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है हमारा मुनाल है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मुनाल है तथा पुष्प ब्रह्म कमल है। यहाँ का पुष्प जो है, राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल है तथा वृक्ष जो है बुरांश है। वह यहाँ का पशु राज्य पशु जो है, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी हिरण है। कस्तूरी हिरण या कस्तूरी मृग कह सकते हैं। तथा यहाँ का राज्य खेल जो है फुटबॉल है। मतलब उत्तराखंड का राज्य प्रतीक जो है राज्य पक्षी मुनाल है, पुष्प ब्रह्म कमल है तथा वृक्ष बुरांश है। वह पशु कस्तूरी मृग है। वह खेल यहाँ का फुटबॉल है। आगे थोड़ा मैप के लिए देखेंगे। ये हमारा उत्तराखंड का मैप दिखाया गया है। तो उत्तराखंड का मैप जो है, इसमें तो हम पहले से देखे हमने। यहाँ पर 13 जिले हैं। तो अब हम देखेंगे उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य 2 हैं हमारा, एक उत्तर प्रदेश तथा दूसरा हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, या फिर सीमावर्ती राज्य जो हैं उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश हैं। तथा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? चाइना, तिब्बत व नेपाल के साथ। मतलब उत्तराखंड जो है इंटरनेशनल 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक चाइना तिब्बत के साथ तथा दूसरा नेपाल के साथ। इस प्रकार से हम लिखेंगे। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? सीमावर्ती देश एक हमारा है चीन तिब्बत तथा दूसरा है नेपाल। इन दोनों देशों के साथ उत्तराखंड इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तथा सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, तथा हमारा उत्तर प्रदेश है। इन दोनों राज्यों से उत्तराखंड सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती देश जो हैं चीन है तथा चीन तिब्बत है तथा नेपाल है। सीमावर्ती राज्य जो है हमारे हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश हैं, जो कि यहाँ पे मैप में हमने दिखाया हुआ है। ये उत्तर प्रदेश है, ये सीमावर्ती राज्य है तथा ये हिमाचल प्रदेश है, ये सीमावर्ती राज्य है। ये दोनों उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हैं तथा सीमावर्ती देश चाइना तिब्बत है तथा नेपाल है। इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल तथा तिब्बत, चाइना तिब्बत के साथ वह उत्तराखंड जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब हम थोड़ा सा इसमें मैप में 4 धाम के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे तो हमारा 4 धाम यहाँ पे है, यहाँ पे घूमने लोग जाते हैं अक्सर। तो हमारा है एक हमारा यहाँ बद्रीनाथ जो कि चमोली ज़िले में स्थित है। बद्रीनाथ जो है हमारा चमोली ज़िले में स्थित है। दूसरा है गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री जो है यहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ माना जाता है। तथा और एक है गंगोत्री योग, ये हमारा यमुनोत्री है, जो कि उत्तरकाशी जिलों में स्थित है। यमुनोत्री तीसरा धाम हमारा यमुनोत्री है। तथा चौथा जो है
केदारनाथ जो है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये हमारे 4 धाम हैं उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री, जहाँ पर यमुना जी का उद्गम माना जाता है। गंगोत्री तथा यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है तथा केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है तथा बद्रीनाथ जो है चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर कुछ दर्रों के बारे में हम बात कर लेंगे, जो कि चमोली व तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं हमारे। चमोली जिला ये है, ये चमोली जिला है। चमोली व तिब्बत को जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। एक माड़ा दर्रा है जो कि चमोली व तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा, किंगरी विंगरी दर्रा, डुंगरी ला दर्रा, बालचा दर्रा, घाटरलियार दर्रा, कोई दर्रा, म्यूंडार दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुम दर्रा, चोरहोती दर्रा तथा लमलंग दर्रा। ये चमोली तथा चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये हमारा चमोली जिले में स्थित है। उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरकाशी हमारा ये है, ये हमारा उत्तरकाशी है तथा तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे जो हैं हमारे कुछ हैं। इसमें से जो नाम इस प्रकार है: मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, संग चोकला दर्रा, नीलंग दर्रा। ये उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ते हैं। उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ते हैं ये 4 दर्रे। तथा पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रा हमारा ये पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं मानस्या, लंपिया दर्रा, लिफलेख दर्रा। लिफलेख का नाम आप लोगों को बहुत बार सुना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है। जो उत्तराखंड में स्थित है वह पिथौरागढ़ व तिब्बत चीन को जोड़ता है। लिफलेख दर्रा, दरमा नवी धुरा दर्रा, उल्टा जयंती या दर्रा, लेवी दर्रा। यहाँ पे भी 5 दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ते हैं। यह हो गए हमारे तिब्बत व पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे। पिथौरागढ़ व चमोली को जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं। पिथौरागढ़ व चमोली को जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं, ये इस प्रकार हैं। उत्तराखंड व चमोली को जोड़ने वाले कुछ दर्रे हैं, जिसमें नाम इस प्रकार हैं: मार्चयुक दर्रा, टोपी धुंगा दर्रा, बारहोती दर्रा, लातोधुरा दर्रा। यह जो है पिथौरागढ़ व चमोली को जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमने मैप के बारे में कुछ देखा। अब आगे चलते हैं। अब हम उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा लोक नृत्य है, जो कि इस प्रकार है। छोलिया। उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है, हमसे क्वेश्चन में हमेशा पूछा करता है उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है, या फिर छोलिया किस राज्य का नृत्य है। छोलिया। दूसरा हमारा है छोरा। तीसरा हमारा है मुखोटा। चौथा है भोटिया। और आगे 5वां हमारा पांडव तथा सार। उत्तराखंड में ये नृत्य हैं: छोलिया, छोरा, मुखोटा, भोटिया, पांडव व सार। ये हमारे उत्तराखंड के नृत्य हैं। हम देखेंगे अब यहाँ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्यौहार या उत्तराखंड में मनाए जाने वाले उत्सव या त्यौहार जो हैं। एक है इगास। ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, इगास किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। इसे बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी दीपावली ये काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। तथा एक दूसरा है नंदा देवी राजजात। नंदा देवी राज जात। ये उत्तराखंड में मनाया जाने वाला
त्यौहार है जो कि कुंभ की तरह 12 वर्षों में मनाया जाता है, 12 वर्ष बाद यह मनाया जाता है। तथा अगला भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है कंडाली, जो कि भोटिया जनजाति द्वारा, यहाँ की जनजाति है भोटिया जनजाति, उसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार जो है कंडाली, भोटिया जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। वह अगला है फूलदेई। इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड के त्यौहार व उत्सव हैं। उत्तराखंड के त्यौहार क्या है या उत्सव क्या है? इगास, नंदा देवी, राजजात, कंडाली उत्सव, फूलदेई उत्सव, ये हमारे उत्तराखंड के जो है मनाए जाने वाले त्यौहार या उत्सव हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं। उत्तराखंड में हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हमारा जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1936 ईस्वी में यह प्रथम बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था। यहाँ पर पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी, या इसे प्रथम बाघ अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। दूसरा हमारा है राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। चौथा फूलों की घाटी। पांचवा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम एक बार देख लेते हैं चार धाम के बारे में। चार धाम कौन कौन से यहाँ पर हैं? उत्तराखंड में चार धाम हैं। यदि आप लोग घूमने जाइएगा तो जरूर यहाँ पर जाइएगा। एक है हमारा केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग जिला है, उसमें स्थित है केदारनाथ। अगला दूसरा धाम हमारा है बद्रीनाथ जो कि चमोली जिले में स्थित है। तीसरा हमारा है गंगोत्री है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला हमारा यमुनोत्री है, जहाँ पर यमुना जी का उद्गम माना जाता है, गंगोत्री को गंगा जी का। तो ये हमारी प्रमुख नदियाँ हैं भारत की। यमुनोत्री यह भी उत्तरकाशी में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। चलिए